जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। प्रस्तुत प्रसंग जो है उस समय जिस समय की पांडवों का वनवास चल रहा था और वो जंगल में टहल रहे थे। टहलते टहलते अब जंगल ही तो कोई जरूरी नहीं कि हर समय पानी मिल जाए पास में। युधिष्ठिर ने कहा कि अरे नकुल, जो सबसे छोटा होता है बड़ा उसी को बोलता है पानी लेके आओ, जाओ देखो कहीं जल उल है आसपास में, प्यास लग रही है। नकुल छोटे थे, वो बड़े भाई की आज्ञा अपरिहार्य है, उसको तो ना नहीं कहा जा सकता। चल दिए, गए। सरोवर जल से भरा था, जल ठंडा था, सुंदर था। बस सोचे कि अब जल पी लूं। वो उठाने की जल की इच्छा किए, तब तक वहां पर उस जल के मध्य में एक यक्ष निकला। तो कहा कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, उसके बाद जल पीना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अरे कौन इनकी फालतू बातों करे। उन्होंने जल, पिपासु आदमी को कुछ और नहीं दिखता, वही दिखता है। जल उठाए और पिए, बस बेहोश होकर गिर पड़े। उसके बाद फिर काफी देर हो गया। फिर जो है उन्होंने कहा कि अरे 2 घंटा हो गया अभी आए नहीं। नकुल, सहदेव जाओ तुम देखो क्या बात है, कहीं जल है। सहदेव भी घूमते घूमते वहीं जलाशय में आए तो सोचे कि अरे नकुल बेहोश पड़ा है, पहले जल पी लूं, उसके बाद फिर देखता हूं नकुल को। जल की ओर जो ही बढ़े तो प्रश्न किया उसने कि देखो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद ही जल पियो, नहीं तेरी भी यही दशा होगी। अरे उन्होंने कहा पहले देखता हूँ, जल पी लेता हूँ, फिर भाई को देखता हूँ। जल पीते ही वो भी बेहोश हो गए। इसी प्रकार से अर्जुन की भी वही दशा हुई और भीम की भी वही दशा हुई। ये चारों के चारों बेहोश होके पड़े। अंत में धर्मराज स्वयं वहां से उठे और चल दिए। खोजते खोजते उस जलाशय के पास आए और जो ही सोचे कि भाई सब बेहोश हैं, इन्हें तो सिंह और व्याघ्र की चोट दिखाई नहीं पड़ती है, तलवार से तो मारे नहीं गए हैं। रहो रहो, पहले जल पीता हूँ, उसके बाद ही देखता हूँ भाइयों को। जो ही जल की ओर बढ़े, यक्ष के प्रश्न आरंभ हो गए। जल पीने वाले, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद ही जल पीना, वरना यही दशा होगी आपकी। धर्मराज ने कहा बोलो क्या प्रश्न है। कहा बताइए। पृथ्वी से भारी कौन है? कहा मां। कहा आकाश का स्थान कितना ऊंचा है? कहा आकाश का स्थान पिता से है, पिता आकाश के समान ऊंचा है, पृथ्वी जो है वो मां के समान भारी है, तो मां का महत्व जो है पृथ्वी से है। कहा कि और बताओ सत्य क्या है? कहा सत्य ये है कि आज एक मरा पड़ा है और दूसरा जो सामने खड़ा है, अरे ये मर गए तो सारी दुनिया मर जाएगी क्या? जबकि मरने वाला वो भी है। मरण धर्मा संसार है। ये संसार जो है परिवर्तनशील है। जिस वस्तुओं के लिए हम लड़ते और झगड़ते हैं, आपने अभी अभी हाल में सुना है, ओ बाबर ने मंदिर गिरा दिया, बाबर ने मंदिर गिरा दिया। अरे मंदिर गिरा दिया, वो मंदिर एक बार नहीं, आज त्रेता को गए कम से कम 12 लाख वर्ष और 5000 कलयुग का, द्वापर का 8 लाख, 12 लाख हो, 20 लाख वर्ष पहले वो मंदिर जो है कितनी बार गिरा होगा और मटिया मेट हो गया। ये प्रकृति जो है हर चीज को समेट लेती है, अपने स्वरूप में ले लेती है। मनुष्य काम है कि पुनः उसमें निर्माण करता है, घर बनाता है, द्वार बनाता है, लेकिन ये जीर्ण होते हैं। मनुष्य भी उसी प्रकार से जीर्ण हो जाता है और अंत में मृत प्राय हो जाता है। तो एक सोच रहा है कि एक मर गया, दूसरा अपने को अमर सोच रहा है। यही आश्चर्य है। सत्य तो यह है कि मरना निश्चित है, तो ये आश्चर्य है। और भारीपन बताया और कहा कि क्या बस में कर लेने के बाद दुख नहीं होता? युधिष्ठिर ने कहा कि मन को बस में कर लेने के बाद जो तत्वज्ञानी है, जो मन
बुद्धि, चित्त, अहंकार और ये 9 इंद्रियां, 10 द्वार है पूरे देही। मैं 9 द्वार तो शरीर में है, एक मन है 10वां, और चित्त बुद्धि अहंकार अलग से है। तो इस तरह से कुल 14 हैं ये। तो वही कह रहे हैं कि जिसका मन स्थिर है, शांत है, वो सब कुछ कर सकता है, भारी से भारी विपत्ति में भी अपने को धैर्य धारण कर सकता है। लेकिन जिसका मन अशांत है, जो ज्ञानी जन नहीं है, मन को बस में नहीं रख सकते। और अच्छा और बुरे का ज्ञान क्या है? आज के समय में आप देखिए कि दारू पीने वालों की संख्या कितनी बढ़ी हुई है। दारू पीने में क्या मजा आता है, वो संसार में वो सुख स्वर्ग में मरने के बाद मिलेगा, लेकिन दारू में अभी मिल जाएगा। इसलिए दारू को स्वीकार करते हैं और वो जल्दी ही स्वर्ग पहुंच जाते हैं। दारू पीने वालों का स्वर्ग कितनी दूर है? 50 वर्ष। 50 के आगे नहीं जिएगा वो, क्योंकि सारे तंत्र काट करके फेंक देता है एसिड। और फिर जब छिद्र हो जाता है, परेशान हो जाती, तो भी एक पैक मार देते हैं, अरे हो गया। मरना तो ही है, वो कुछ नहीं देखता कि पुत्र क्या है, स्त्री क्या है, इज्जत क्या है, माँ की क्या दशा होगी, भाई की क्या दशा होगी। ये छोटा सा ब्रह्मस्वरूप बालक जो खड़ा है अपने पालन के लिए, इसका क्या होगा। तो कहने का मतलब, मनुष्य को अपने मन को बस में रखने के बाद किसी बात की का दुख नहीं होता। क्योंकि मरण धर्मा संसार है, प्रिय से प्रिय वस्तु आपके सामने मरेगी और आप मन को धैर्य के साथ ही सामना कर सकते हैं। यदि आपने धीरज धारण नहीं किया तो पत्नी के मरने पर आप बेहोश होंगे, भाई के मरने पर बेहोश होंगे, पुत्र के मरने पर बेहोश होंगे, जबकि मरना सबको है। पुत्र हो, चाहे भाई हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पिता हो, जाना तो सबको उसी रास्ते से है। तो मन को बस में कर लेने के बाद मनुष्य को दुख नहीं होता है। इस प्रकार से कई प्रश्न करने के बाद धर्मराज जो है वो उस यक्ष के प्रश्नों में उत्तीर्ण हो गए। और उसके बाद फिर कहा, ठीक है धर्मराज, आपके उत्तर से मैं संतुष्ट हुआ, अब बताइए क्या। तो उन्होंने कहा कि और कुछ नहीं, हमारे भाइयों को जीवित कर दीजिए। फिर यक्ष ने उनके भाइयों को जीवित कर दिया और बहुत काल तक जंगल में रह करके अपने समय अवधि को व्यतीत किए। और सत्य में कष्ट जरूर है, लेकिन सत्य विजयी है। कष्ट होता है, लेकिन अंत में विजय सत्य की ही होती है।